हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। आज लेक्चर हमारा रहेगा 2 और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर 5 हम कर रहे हैं और इसमें हमारा लेक्चर आज का रहेगा 2। तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आप अगर फ्रॉक की लेग पीस खा रहे हैं तो खाना बंद कर दें और बिल्कुल खामोशी के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। कानों में ईयरफोन लगा लें और फोन या लैपटॉप को खोल के यानी ओपन करके रख लें और नोट कंप्लीट बनाते रहें। हाथों में अपनी पेन पकड़ के बैठेंगे। कोई लेट के वीडियो नहीं देखेगा, कोई अपनी बेड पे सोते हुए वीडियो नहीं देखेगा। ये कहने का मतलब ये है कि आप लेटे हुए हैं, जैसे कोई चल रही है मूवी, तो आप मूवी के टाइप पे ना देखें। पढ़ाई है, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, ये कोई एंजॉय वाली चीज नहीं है। ड्रामा देखने में आपको अच्छा लगता है और रील्स देखने में आपको अच्छा लगता है। पढ़ाई थोड़ा दर्द से मिलती है और जब दर्द आज अगर आप दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो कल आपको ये एहसास नहीं होने देगी कि आप किस प्रकार के जो है व्यक्ति बन गए हो। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी जीवन में। हमारा कहने का मतलब यह है। तो आइए हम सबसे पहले आज बात करेंगे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन की। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करें। ऑफ एलिमेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा और लेक्चर हमारा 2 है। लेक्चर 2 रहेगा। हमने बेसिक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी तक अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास पीरियोडिक टेबल, आपको कंप्लीट मिल जाएगा, या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपको क्लास 10th की तैयारियां कराई जा रही है। क्लास 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी, यानी कि क्लास 10th की विज्ञान। हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम में साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और किस किस ने यहाँ पर योगदान दिया। और सबसे पहला साइंटिस्ट जो पीरियोडिक टेबल में जो है पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर हमको समझाने का प्रयास किया और एलिमेंट्स को ग्रुप में रखने की कोशिश की, सीरीज में रखने की कोशिश की। कौन पहले एलिमेंट आएगा, कौन बाद में एलिमेंट आएगा, तो इस क्षेत्र में किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले कार्य करना स्टार्ट किया, हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम सभी एलिमेंट्स को क्या कहा जाता था? फर्स्ट टाइम ऑल एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल में, मेटल्स में डिवाइड किया जाता था। फर्स्ट टाइम में एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड किया जाता था, बट यह क्लासिफिकेशन मान्य नहीं रहा। यह क्लासिफिकेशन विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया, या उसको मान्यता नहीं दी गई, विफल हो गया, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, पर कुछ एलिमेंट्स में दोनों प्रकार के या दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज देखी गई है। कहने का मतलब क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल तो होते हैं, पर इनसे डिफरेंट और कुछ होता है। जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अलग प्रकार के, एक ही एलिमेंट में दोनों प्रकार के मेटल्स एंड नॉन मेटल के गुण पाए गए, प्रॉपर्टीज पाई गई। इसलिए क्या होगा, इस थ्योरी को
विफलता हासिल हुई और ये थ्योरी कंप्लीट नहीं चल पाई। एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जिनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आर्सेनिक। आर्सेनिक आर्सेनिक के अलावा जर्मेनियम, आर्सेनिक और जर्मेनियम, ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स थे जिनमें दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई गई, इसलिए इनको क्या बोला गया, इसलिए इन दोनों को यानी कि इस प्रकार के जितने एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोल देते हैं, सबसेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सॉरी, इनको बोल देते हैं सब मेटल, सब मेटल्स, या हिंदी में बोलें तो उपधात बोल देते हैं इनको। क्या बोल देते हैं, उपधात बोल देते हैं। ध्यान रखना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो कैटेगरीज हैं या प्रॉपर्टीज पाई गई हैं उनको किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट किया गया है। मेटल के पास सेपरेट गुण होंगे और नॉन मेटल्स के पास सेपरेट गुण होंगे, लेकिन उनको बोलेंगे मेटल्स। जिनके पास अलग खुद की प्रॉपर्टीज होगी उनको बोलेंगे मेटल, और जो नॉन मेटल होंगे उनके पास खुद की अलग प्रॉपर्टीज होगी। अगर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल में डिफरेंट नहीं पढ़ा है तो आप सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास, और आपको जो है मेटल एंड नॉन मेटल के वीडियो सीरीज में मिल जाएंगे। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास मेटल एंड नॉन मेटल, आपके सामने चैप्टर आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे ये जो सबसेल की, सॉरी सबसेल बता रहे हैं, सब मेटल्स की बात कर रहे हैं। ये सब मेटल्स वो मेटल्स हैं जिनके पास दोनों प्रकार के गुण हो, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल में अलग अलग पाए जाते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके दोनों में एक में मिलाया जाए तो क्या बन जाते हैं, सब मेटल्स। वही बात बताई गई है। वो कौन कौन से एग्जाम्पल में आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ये दो प्रकार के जो होते हैं इनको बोलते हैं सब मेटल बोल देते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ना लें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करने का प्रयास करें, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक लाइन लिखना चाहें, इसके बाद परमाणु भारों का एटॉमिक वेट के आधार पर डिवाइड किया गया, परमाणु भारों के आधार पर डिवाइड किया गया, उसमें अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट है। वीडियो को पॉज करें, उसको नोट करें, अपने नोट में इसको कंप्लीट नोट कर लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसको जो है वीडियो को पॉज किया होगा और जो है नोट कर लिया होगा। हम बताने का प्रयास कर रहे हैं 1 2 3। इसके बाद में किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया, पूरे पीरियोडिक टेबल को जितने एलिमेंट्स थे उनमें किस प्रकार से इनको अलग अलग किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद 2 पॉइंट लिख लें। बाद इसके बाद परमाणु भार, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के आधार पर, 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 एटॉमिक वेट के आधार पर क्या हुआ, एटॉमिक वेट के आधार पर डिवाइड किया गया। किसका किया गया, एटॉमिक वेट के आधार पर डिवाइड किया गया था या किया गया। हम सबसे पहले समझेंगे कि इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट योगदान लिए और कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें अपना कार्य स्टार्ट किया। एक साइंटिस्ट था प्राउड्स, फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम था प्राउड्स। ठीक है, प्राउड्स ने सबसे पहले, PROUTS, एक साइंटिस्ट था प्राउड्स। थोड़ा डिफरेंट लगता है जब मैं इस साइड से लिखता हूँ, मेरा हाथ इस साइड में पड़ा हुआ है इसलिए मैं बार बार इस साइड मुड़ जाता हूँ। प्राउड्स की हाइपोथेसिस आई, क्या आया, प्राउड्स की हाइपोथेसिस, प्राउड्स का सिद्धांत आया। और प्राउड्स के सिद्धांत को, ये कौन से सन में आया था, 1850 में आया। प्राउड्स का सिद्धांत 1815 में डाल्टन द्वारा, कैसे थ्योरी दी इनकी, द्वारा डाल्टन द्वारा निर्धारित निर्धारित तत्वों, डाल्टन द्वारा निर्धारित तत्वों के एटॉमिक वेट के, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट की सूची, एटॉमिक वेट की सूची का अध्ययन किया, सूची का अध्ययन किया, एटॉमिक वेट की सूची का अध्ययन किया। प्राउड्स के अनुसार सभी एलिमेंट्स, प्राउड्स के अनुसार सभी एलिमेंट
सभी एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणुओं से बने होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं से बने होते हैं। ये किसने बताया था? सबसे पहले साइंटिस्ट जिनका नाम था प्राउड्स, उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट किया और डाल्टन द्वारा निर्धारित एटॉमिक वेट की सूची उठाई और उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद प्राउड्स ने एक सार निकाल के दिया या एक आंसर निकाल के दिया हमको कि जितने जो है एलिमेंट बने हुए हैं, जितने एलिमेंट बने हुए हैं ये हाइड्रोजन के परमाणुओं से बने हुए हैं। तो आगे आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणुओं से बने हैं या किसी अदर एलिमेंट्स या परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ये हम देखेंगे। किसने बताया था? प्राउड्स ने। तत्वों के एटॉमिक वेट पूर्ण संख्याओं में नहीं होते। तत्वों के यानी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट पूर्ण संख्याओं में, कंप्लीट यानी पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं। पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं। यह निश्चित हो गया कि सभी एलिमेंट्स, यह निश्चित हो गया कि सभी एलिमेंट्स जो होते हैं हाइड्रोजन के एटम से नहीं बने होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं से, हाइड्रोजन के परमाणुओं से नहीं बने होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं से नहीं बने होते हैं। अतः यही कारण था कि ये प्राउड्स की हाइपोथेसिस विफल कर गई। अतः यही कारण था कि प्राउड्स की हाइपोथेसिस विफल कर गई। ये यहाँ पर हम बॉक्स में इसको रखे दे रहे हैं, ये लास्ट का पार्ट है, स्लाइड नीचे नहीं दिख रही होगी इसलिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया। हम बोलने वाले नहीं है कि फेल कर गई, हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम जो है इन थ्योरियों को विफल कर दें या इनको हम इनको हम बोल दें कि ये फेल कर गई। एक्चुअल में जब कुछ भी नहीं था, कोई इसके बारे में सोच नहीं सकता था, तब किसी साइंटिस्ट ने आकर के इसके बारे में हमको बताया और हमें जानकारी हुई। फिर इसके बाद में आगे के साइंटिस्ट आते गए और इसमें कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो हाइपोथेसिस जो है उसको हम विफल बोल सकते हैं, फेलियर या फेलियर बोल दें, लेकिन हम एक्चुअल में पूरा कंप्लीट फेल नहीं बोलेंगे या इनको हम बेकार नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना जो है इस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, इसलिए हमारा इतना कोई जो है इतनी पावर भी नहीं हमारे पास है कि हम इनके बारे में कुछ बोल सके। ठीक है, अतः यही कारण था कि इनकी जो प्राउड्स की हाइपोथेसिस थी ये विफल कर गई। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में इसको नोट करें। फिर इसके बाद में हम दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था डुबेराइनर। और डुबेराइनर ने हमको क्या बताया क्या नहीं बताया, कुछ टाइप्स के बारे में बात की थी। डुबेराइनर ने तीन एलिमेंट एक एक सीरीज में रख करके हमको उनके एटॉमिक वेट निकालने का बताया हमको, और उसके बारे में हम समझेंगे इसकी डुबेराइनर यानी ट्राइड्स ऑफ डुबेराइनर के बारे में हम जानेंगे। वीडियो को पॉज करें और फिर इसके बाद में हम नोट करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। 1 2 3 आप वीडियो को पॉज कर चुके होंगे और इसको नोट कर लें। ठीक है, डुबेराइनर हेडिंग डाल लें, डुबेराइनर या ट्राइड्स ऑफ डुबेराइनर, डुबेराइनर के त्रिक। हम पढ़ रहे हैं लेक्चर दूसरा, चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास, और जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं BWC के नाम से। आपके सामने डुबेराइनर ने क्या क्या हमको बताया, हम इसके बारे में जानेंगे। पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर है 5th, लेक्चर है 2, और हमने बेसिक लेक्चर कर लिया था। आज हम थोड़ा डेप्थ में जानेंगे,
डोबेराइनर के बारे में। ठीक है, डोबेराइनर यानी ट्राइड्स ऑफ डोबेराइनर। डोबेराइनर किसकी बात कर रहे हैं? डोबेराइनर के त्रिक। डोबेराइनर के त्रिक के बारे में। डोबेराइनर के त्रिक के बारे में। जर्मन प्रोफेसर डोबेराइनर, जर्मन प्रोफेसर, जर्मन प्रोफेसर, जर्मन प्रोफेसर डोबेराइनर जर्मन प्रोफेसर डोबेराइनर 1829 में केमिकल प्रॉपर्टीज के समान गुण। जर्मन प्रोफेसर थे डोबेराइनर और इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज में समान गुण धर्म समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों को समूह बनाए। तीन तीन तत्वों यानी एलिमेंट्स के तत्वों के समूह बनाए। जैसे इनके हम ट्राइड्स के बारे में बात करेंगे। इनके ट्राइड्स क्या क्या थे? तो ट्राइड्स कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहले इन्होंने तीन कोई एलिमेंट्स लिए समान गुण वाले और उनको लाइन में रख दिया। लिथियम ले लिया और यहाँ पर इन्होंने पोटेशियम ले लिया। लिथियम के बाद यहाँ पर इन्होंने ले लिया सोडियम और सोडियम के बाद में इन्होंने ले लिया पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7 था और इसका 39 था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनका जो 7 प्लस और 29 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले इनको ऐड किया, फिर उसके बाद इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद में 39 में 7 उन्होंने जोड़ दिया। 39 में 7 तो ये बन गया 46 डिवाइडेड बाई 2 और जब डिवाइडेड बाई 2 किया तो इन्होंने क्या पाया? 23 में देखा इन्होंने तो यहाँ पर इसका सोडियम का इन्होंने 23 एटॉमिक वेट बना के हमारे सामने रख दिया। ये इनके ट्राइड्स थे और इसी प्रकार से इनको कुछ देर तक इनको महानता मिली। फिर उसके बाद में इनकी थ्योरी भी विफल कर जाएगी और इनके ट्राइड्स खूब प्रचलित हुए। हम दूसरे ट्राइड्स की बात करते हैं इस साइड में। दूसरे ट्राइड की तो यहाँ पर उन्होंने कैल्शियम लिया। कैल्शियम के बाद बेरिलियम के बाद में आयोडीन। कैल्शियम यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तीन एलिमेंट्स लिए। कैल्शियम का क्लोरीन का होता है 35 और ये कैल्शियम बता रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ट्राइड्स और इसका होता है 127। इन्होंने इसी प्रकार से इसका भी बनाया और 35 प्लस 127 और डिवाइडेड बाई 2 इसका ऐड करोगे 127 तो 162 यानी 162 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81। वहां पर दिख नहीं रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जोड़ने के बाद 126/2 डिवाइडेड और यहाँ पर हो जाएगा 81। तो इसका कितना निकल के आया? ब्रोमीन का 81 निकल के आया। ब्रोमाइड का जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। इस प्रकार से इन्होंने ट्राइड्स दिए और इनकी थ्योरी कुछ देर तक चली। ट्राइड्स देने के बाद या क्लासिफिकेशन में जो होता है, क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन में सफल नहीं हुआ। सभी एलिमेंट्स को ट्राइड्स में नहीं बांटा जा सकता, इसलिए इनकी थ्योरी क्या कर गई? इनकी थ्योरी भी विफल कर गई। ऑल एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी वो सारे एलिमेंट्स को ट्राइड्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता था और कुछ के एलिमेंट्स के
जो है एटॉमिक वेट निकाले जा सकते थे, लेकिन आल के नहीं निकाले जा सकते थे, इसलिए इनकी थ्योरी क्या कर गई, कुछ दिनों के बाद में ये थ्योरी भी विफल कर गई। जब नेक्स्ट थ्योरी कोई आती है तो जो ओल्ड थ्योरी होती है, अगर वो जो है विफल ना करे तो वो थ्योरी फर्स्ट वाली थ्योरी ही काम करेगी। अगर कोई नई थ्योरी अगर आई है किसी साइंटिस्ट ने और अदर कोई थ्योरी कर दी है या आसान कर दिया है उस चीज को, तो क्या होता है, वो जो पुरानी वाली थ्योरी होती है वो विफल हो जाती है। लेकिन हम विफल कह सकते हैं, फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि उस क्षेत्र में किसी ने ऐसा काम तो किया कि तीसरे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट निकालने का तरीका तो हमको बताया। यही है डुबेराइनर के ट्रिक या डुबेराइनर के ट्राइड्स ऑफ डुबेराइनर, हम इसी प्रकार से इसको पढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। तब तक हम स्लाइड देख लेते हैं क्या चल रही है। वीडियो तो साफ दिख रहा है। डुबेराइनर के ट्राइड्स, डुबेराइनर के ट्राइड्स। डुबेराइनर के ट्राइड्स, आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसको नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड साइंटिस्ट की, और जिसका नाम था न्यूलैंड। इनका ऑक्टेव आया और इनके अष्टक सिद्धांत के बारे में हम समझेंगे कि न्यूलैंड भी इसी जो है इसी क्षेत्र में कार्य किया, और उन्होंने कुछ और हमको समझाने का प्रयास किया। न्यूलैंड एक केमिस्ट था और दूसरा रूप उसका जो म्यूजिक में बहुत ज्यादा वो जो है इंटरेस्टेड था। म्यूजिकल और केमिस्ट को एक ही में मिक्स कर दिया, यानी मिक्स मसाला करके हमको बताया। तीसरे साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव मेथड। न्यूलैंड का ऑक्टेव मेथड, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव मेथड। ये न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इसके बारे में हम जानेंगे। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड एक थर्ड साइंटिस्ट आए जो पीरियोडिक क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। न्यूलैंड एक केमिस्ट थे और दूसरा म्यूजिक में इनको बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने केमिस्ट्री को और म्यूजिक को आपस में मिलाने का प्रयास किया, और इन्होंने ही सारे गामा धुन पे जो है पूरे पीरियोडिक टेबल को लगाने का प्रयास किया। लेकिन इनकी थ्योरी भी क्या कर गई, इनकी थ्योरी भी विफल कर जाएगी कुछ समय के बाद में। इसकी कुछ लिमिटेशन आएंगी और ये थ्योरी भी नहीं चल पाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि किसी ने कुछ अपना अपना मत देने का प्रयास किया। तो देखते हैं क्या क्या इनके रीजन थे और क्या क्या इन्होंने हमको बताने का प्रयास किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड 1863 में, न्यूलैंड 1863, न्यूलैंड 63 में अष्टक सिद्धांत दिया, ऑक्टेव मेथड। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार संगीत के, जिस प्रकार संगीत के पहले सुर, पहले और आठवें स्वर में समानता होती है, समानता होती है। इसी प्रकार से इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बताई हमको, उसमें क्या हुआ कि हर वो आठवां एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले वाले एटॉमिक वेट के समान होगा। जैसे जो पहला एलिमेंट होगा उसके लास्ट में जो आठवां एलिमेंट आएगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा जितना फर्स्ट वाले का होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सा रे गा मा पा धा और नी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो एटॉमिक वेट यानी कि सातवें के बाद में जैसे ही आठवां लगता है तो क्या लग जाएगा, 7 फिर से लग जाएगा, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। सुर कितने होते हैं, 7 ही सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। आठवां जैसे ही आएगा फिर 7 से स्टार्ट होगा, सा रे गा मा पा धा,
और फिर से जब सा आएगा तो आठवां कैसा होगा, सा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कोई लिखता हूं मैं, मान लिया जाए हाइड्रोजन लिखता हूं, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रूबिडियम, रूबिडियम के बाद में सीजियम, सीजियम के बाद में हम फ्रांसियम। समझने के लिए लिख रहे हैं, अभी हम बताएंगे कि ऑक्टेव ने क्या क्या हमको बताया था। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही यहाँ आठवां कोई आएगा, जैसे हम लिख देते हैं बेरिलियम, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बेरिलियम। तो ये जो होता है ये सिंपल हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही आठवां एलिमेंट आया, कैसा एलिमेंट, ये आठवां एलिमेंट मान लेते हैं, ये पहला मान लेते हैं। जितना एटॉमिक वेट पहले का होगा उतना ही आठवें का एटॉमिक वेट होगा। इसी प्रकार से बार बार पूरी पीरियोडिक टेबल रिपीट होती चली जाएगी। और ऑक्टेव का नियम यानी लॉ यही कह रहा है कि हर वो आठवां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से जो है एटॉमिक वेट उसका क्या होगा, सेम होगा। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स हमको बताए और किस प्रकार से इनकी जो थ्योरी थी वो आगे बढ़ती हुई चली गई। देखते हैं सारे गामा पे हाइड्रोजन था, लिथियम था, लिथियम के बाद में बेरिलियम था, बेरिलियम के बाद में बोरान था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन था। फिर इसके बाद में फ्लोरीन था, फ्लोरीन के बाद में सोडियम, और सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, फास्फोरस के बाद में सल्फर, सल्फर के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम। इस प्रकार से इनकी जो है ये बताए हमको कि हर वो आठवां एलिमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ, इस प्रकार से जैसे ही आठवां एलिमेंट आएगा एटॉमिक वेट सेम होगा, फिर उसके नीचे वाला एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा। ये इनका जो है ऑक्टेव का नियम था और सारे गामा की धुन पे इन्होंने बताया। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें केमिस्ट और म्यूजिक को मिक्स करके हमको बताने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं इनकी कुछ लिमिटेशन थी, यानी कि सीमाएं थी, वो सीमाएं किस प्रकार की थी और ये इनकी थ्योरी क्यों विफल कर गई, इनमें क्या क्या रीजन थे। रीजन वो हम देखते हैं कि कैल्शियम तक ही, कैल्शियम के आगे वाले एलिमेंट की जो है ऑक्टेव नहीं बन पाए, यानी कि उनके गुण नहीं मिलते थे। बस जितना ये सामने आपके दिया हुआ है इतने ही एलिमेंट्स के गुण मिल पाए और इसके आगे वाले एलिमेंट्स के गुण नहीं मिल पाए ऑक्टेव के जो सारे गामा के धुन पे। तो इनकी थ्योरी क्या कर गई, इनकी थ्योरी विफल कर गई। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं इनकी लिमिटेशन की, क्या क्या लिमिटेशन यानी कि सीमाएं थी जहां तक इनकी थ्योरी सीमित रह गई और आगे नहीं चल पाई। वीडियो को पॉज करें, 1 2 3। हेडिंग डालें लिमिटेशन किसके, न्यूलैंड्स के। न्यूलैंड्स की सीमाएं क्या क्या थी, न्यूलैंड्स की सीमाएं हम हेडिंग डालते हैं लिमिटेशन, लिमिटेशन सीमाएं। सीमाएं पढ़ते हैं कि इनकी क्या क्या सीमाएं थी। सबसे पहली सीमाएं जो ऑक्टेव का, यानी ऑक्टेव का सिद्धांत, फर्स्ट नंबर पे ऑक्टेव का सिद्धांत। ऑक्टेव का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, इसके आगे का क्या हुआ, नहीं लागू हुआ। कैल्शियम के बाद आठवें तत्व का गुणधर्म, फर्स्ट सेकेंड, कैल्शियम के आगे, कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के बाद आठवें एलिमेंट्स का गुणधर्म या प्रॉपर्टीज, गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिला, पहले तत्व से नहीं मिला, पहले तत्व से नहीं मिला। न्यूलैंड ने कल्पना की कि नेचर में, थर्ड नंबर पे न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि नेचर में 65 एलिमेंट ही है। कितने, 65 एलिमेंट्स विद्यमान है, फ्यूचर में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में अदर एलिमेंट्स है ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर पे इनका क्या था, फिफ्थ नंबर पे न्यूलैंड्स का मेथड केवल
न्यूलैंड्स का मेथड केवल हल्के एलिमेंट्स पे लागू हुआ, हल्के एलिमेंट्स पर लागू हुआ, हल्के एलिमेंट्स पे लागू हुआ। न्यूलैंड का सिद्धांत इसी कारण से, न्यूलैंड का सिद्धांत इसी कारण से विफल कर गया, विफल कर गया। ठीक है, फेलियर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य करने का जो है प्रयास किया और हमको बताया कि क्या क्या इसकी संभावनाएं होती हैं। और वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। लिमिटेशन जरूर याद करके रखें क्योंकि बोर्ड में आपसे एग्जाम पूछे जाएंगे, इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि न्यूलैंड्स की थ्योरी या न्यूलैंड्स का सिद्धांत जो था वो क्यों विफल कर गया, कुछ उसकी सीमाएं बताएं या कुछ उसकी लिमिटेशन बताएं, आपको लिखनी होंगी और इसी प्रकार से पूछा जाएगा। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव मेथड क्या था उसके बारे में पूछा जाएगा। वीडियो को पॉज कर ले, इसको नोट कर ले। 1 2 3 आपसे पूछा जाएगा कि न्यूलैंड्स का मेथड क्या था, इसकी सीमाएं क्या थी, प्राउड्स के नियम क्या थे या प्राउड्स की हाइपोथेसिस क्या थी। फिर उसके बाद में डोबेराइनर के बारे में पूछा जाएगा, डोबेराइनर कौन से ट्राइड्स दिए, ऑक्टेव किसका था, डोबेराइनर का था या किसका था। इस प्रकार से आपको उलझाया जाएगा सवालों में और यहाँ से सवाल बहुत खूब बनते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें, इस लेक्चर को देखें और अपनी बुक से, एनसीईआरटी की बुक से इसको बार बार रिपीट करने का प्रयास करें। और मैं यहीं पे अपना लेक्चर करता हूं समाप्त। अगर वीडियो को पॉज नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर ले, नोट कर ले, फिर उसके बाद में ही आगे बढ़ना है, वरना आगे आप छोड़ के कोई नहीं जा सकता है। और वीडियो को पॉज कर ले, नोट कर ले, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहता हूं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए लेक्चर के साथ में। मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेंडलीव्स कौन थे और मेंडलीव्स ने कौन कौन सी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दी और मेंडलीव्स इस क्षेत्र के महान साइंटिस्ट माने गए और उनकी थ्योरी अभी तक सक्सेस है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हो यहाँ पर उसका वीडियो लगा हुआ है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव्स के द्वारा ही दी गई थी। मेंडलीव्स के बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।